हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल यू स्टूडेंट्स। क्लास 9th के अंदर चैप्टर चल रहा है मैथ्स में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एक्सरसाइज चल रही है 13.3। इसके अंदर हमको सरफेस एरिया निकालना था कोन का। कोन के सरफेस एरिया के दो फॉर्मूले हैं। पहला है कर्व्ड सरफेस एरिया, दूसरा है टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। मैं इसी तरह याद रखता हूँ, तो आपसे सजेशन इस तरह याद रखें, ठीक है ना। चलिए, इस पे बेस न्यूमेरिकल में कल किए थे, एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था प्रीवियस। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ इट्स स्लाइड हाइट इज 21 मीटर। टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। स्लैंट हाइट दे रखी है, स्लैंट हाइट एल को बोलते हैं। कोन है इस तरह से, ये इसकी स्लैंट हाइट होती है। ये आपको गिवन है 21 मीटर, ठीक है। एंड बेस डायमीटर आपको दे रखा है 24 मीटर। बेस का डायमीटर कितना दे रखा है 24 मीटर, ठीक है। तो आपको स्लैंट हाइट दे रखी है 21 मीटर, बेस का डायमीटर दे रखा है 24 सेंटीमीटर। सो आपका बेस का रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए फॉर्मूला पुट करते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, एल प्लस आर, इस तरह से फॉर्मूला होता है, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं। इंटू एल प्लस आर 12 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर दीजिए आप लोग। सो ये हमारा आ जाएगा नोट करें, इतनी कैलकुलेशन आप लोग सिंपल सी कर लें। आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज आपको गिवन है। इसके अंदर थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है, बोला है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया आपको गिवन है कोन का, ठीक है। एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट भी आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ बेस एंड टोटल सरफेस एरिया। हमको दो चीजें फाइंड करनी है। फर्स्ट तो हमको फाइंड करना है रेडियस, एंड सेकंड हमको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। ये आपको दे रखा है इस तरह से कोन। डायग्राम ज्योमेट्री के अंदर हमेशा बनाया, बोला आपको मैंने पहले भी। स्लैंट हाइट आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर। बेस की रेडियस आपको फाइंड करनी है और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आपको दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे। सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया के फॉर्मूले से हम रेडियस निकाल लेंगे। फर्स्ट वाला पार्ट, सॉल्यूशन देखिए किस तरह से। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ठीक है। एल हमारे पास में है, पाई कांस्टेंट है। कर्व्ड सरफेस एरिया पड़ा है तो हम आर निकाल सकते हैं, सिंपल सा। सो आर क्या आएगा हमारे पास में, कर्व्ड सरफेस एरिया डिवाइड बाय पाई एल। अगर मैं आर की वैल्यू निकालूंगा तो इन दोनों को इधर डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आपका आर की वैल्यू आएगी, कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है आपका 308 डिवाइड बाय पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7 और इंटू में एल आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा ट्वाइस। सो 154 डिवाइड बाय 22 77। सो आंसर आपका आ जाएगा 7 सेंटीमीटर।
तो रेडियस कितनी आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। सेकंड वाले पार्ट के अंदर पूछा है, पहले नोट कर लीजिए फर्स्ट वाला पार्ट। फर्स्ट वाला पार्ट नोट कर लें। अगले पार्ट सेकंड में पूछा है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर प्लस एल, यही होता है। ठीक है, सो वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, आर हमने भी फाइंड किया था 7 सेंटीमीटर, आर 7 और एल हमको दे रखा है 14। 22 इंटू 21 कैलकुलेट करके आंसर निकालेंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। सॉल्व कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटी मोटी कैलकुलेशन आप लोग सॉल्व करते रहे साथ में। बहुत आसान चैप्टर, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, सीधा फॉर्मूला आपको दे रखी है, वैल्यूज दे रखी है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। A conical tank of 10 meter height and radius of base is 14 meter. टेंट है कॉनिकल, टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका बेस इसकी हाइट से बड़ा होगा। क्यों होगा? सोचिए कि बैठना भाई यहाँ पे, ऊपर थोड़ी बैठना है, ठीक है ना। तो इस तरह का कोन है, इसकी आपको कौन सी हाइट दे रखी है? सिर्फ हाइट दे रखी है, ठीक है ना। तो आपको हाइट दे रखी है, स्लैंट हाइट नहीं बोला है, इट मीन्स कि आपको ये गिवन है, ठीक है। हाइट आपको गिवन है 10 मीटर एंड आपको बेस की रेडियस दे रखी है 24 मीटर और ये रेडियस कितनी दे रखी है? 24 मीटर, ठीक बात। चलिए आगे आपको पूछा है फाइंड स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट एंड कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट इज 1 मीटर स्क्वायर कैनवास 70 रुपीज। पहली बात तो आपको ये पूछा है कि भाई इसकी स्लैंट हाइट निकालनी। फर्स्ट पार्ट क्या है? एल हमको फाइंड करना है। सेकंड आपको पूछा है कि टेंट बनेगा तो किसी, फर्स्ट वाला पार्ट ये, और दूसरा आपको कॉस्ट फाइंड करनी है कि अगर ये टेंट बनेगा किसी भी चीज से, कैनवास वगैरह से, तो उस कैनवास की कॉस्ट कितनी लगेगी। कैनवास की कॉस्ट के लिए हमको टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, उसके बाद कॉस्ट हमको दे रखी है 1 मीटर स्क्वायर की 70 रुपीज, ठीक है ना। उससे आंसर फाइंड कर लेंगे कॉस्ट कितनी आएगी, ठीक है। चलिए करते हैं। पहला पार्ट निकालना है स्लैंट हाइट। जानते हैं रेडियस, स्लैंट हाइट और हाइट के अंदर रिलेशन क्या होता है? ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। आर रेडियस का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ये तो जानते हो ना राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। सो एल की बात करूं, एल कितना आएगा? आर 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर लीजिएगा, अंडर रूट लीजिएगा, आपके पास में एल आ जाएगा मीटर के अंदर, ठीक बात। निकालेंगे क्या? पक्की बात। चलिए फाइंड कीजिए। नोट कर लिया। चलिए उसके बाद ये आपको बोल रहा है कि कैनवास जो काम में आएगा उसकी कॉस्ट कितनी होगी। कैनवास फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले हमको टीएस फाइंड करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया पहले हम फाइंड करेंगे। टोटल सरफेस एरिया मतलब, चलिए कैनवास का बोला है ना, तो टीएससी नहीं, थर्ड सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। क्यों? सोचिए, अब इस जगह पे आपको ये सोचना है कि हमको कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। आप सोचिए कि ये टेंट वाला जो पार्ट है, ये वाला जो बेस वाला पार्ट है, क्या इसके अंदर किसी तरह का कैनवास काम में आएगा? हमको सिर्फ टेंट का अपर वाला पार्ट ही बनाना होता है, टेंट का तो वही होता है, बेस वाले पार्ट के अंदर थोड़ी कैनवास लगाना है हमको, ठीक है ना। तो हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला सिंपल सा होता है पाई आर एल का। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 24 एंड एल जो भी आपने फाइंड किया था यहाँ पे पुट कीजिए, आपको एरिया मिल जाएगा इसका, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, मीटर स्क्वायर के अंदर।
कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान, पूरा चैप्टर वही चल रहा है। अब उसके बाद आपको पूछा है कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 70 रुपीज। जो कैनवास आपने काम में लिया है उस कैनवास की 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है आपको 70 रुपीज। आपके पास में इतना मीटर स्क्वायर का कपड़ा है, कैनवास है, सो ये सपोज कुछ एक्स आता है, तो एक्स मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, एक्स इंटू 70। ये सपोज एक्स मीटर स्क्वायर आता है, मैं मान लेता हूं एक बार के लिए। सो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 70 रुपीज, एक्स मीटर स्क्वायर की कितनी होगी, 70 इंटू एक्स। तो ये आपके पास में टोटल कॉस्ट आ जाएगी यहाँ पर रुपीज के अंदर। ठीक है, नोट कर ले, बहुत आसान कुछ नहीं इसके अंदर, सारे चैप्टर के अंदर यही चलेगा। स्टार्टिंग के अंदर सबसे फर्स्ट वाला एक्सरसाइज 30.1 के अंदर क्यूब और क्यूबॉइड के अंदर हमने यही किया, रूम को पेंट करना। ठीक है ना, रूम को पेंट करते तो उसकी कॉस्ट दे रखी थी 1 मीटर स्क्वायर की, तो हम क्या करते थे, या तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते थे या कर्व सरफेस एरिया फाइंड करते थे। याद है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट कैलकुलेशन किया करें आप पैच के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है। 6 वाला जो भी हमने 4th वाला किया है उसी की तरह 2 क्वेश्चन आज आपके होमवर्क रहेंगे, 5 और 6। 6 वाला एज इट इज जो हमने अभी किया है, और 5th वाला क्वेश्चन हम पहले इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे, प्लीज इनको सॉल्व करके। होमवर्क कहाँ करना है बच्चे पूछते हैं सर। होमवर्क आपको जो अभी जो आप कंटिन्यू कर रहे हैं, जैसे आपने ये काम जिस कॉपी के अंदर आप कर रहे हैं, जिस नोटबुक में कर रहे हैं, उसी के अंदर कंटिन्यू के अंदर आपको बाद में जब लेक्चर खत्म हो जाए, अभी वीडियो खत्म हो जाए, उसके बाद आपको वो 2 क्वेश्चन नीचे नोट कर लेने हैं। ठीक है, क्वेश्चन का कोई सीक्वेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा। 13.3 एक्सरसाइज के अंदर जितने क्वेश्चन है वो कुल मिला के क्वेश्चन आपको करने हैं। फर्स्ट वाला पहले करो, सेकंड वाला पहले करो, थर्ड वाला पहले करो, कोई मैटर नहीं करता। ओके, चीज आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बात इतनी सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत आसान सा एक और क्वेश्चन। जोकर्स कैप इज फ्रॉम हाइट, रेडियस आपको दे रखी है, कैप है जोकर की, जोकर की कैप भी इसी तरह से होती है। जोकर की कैप की रेडियस आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर की आपको रेडियस दे रखी है, एंड हाइट दे रखी है 24 सेंटीमीटर। हाइट दे रखी है, स्लैंट हाइट नहीं दे रखा। स्लैंट हाइट और हाइट के अंदर डिफरेंस करना आप लोग सीख लें। सिंपल हाइट बोला है मतलब ये वाली हाइट है, स्लैंट हाइट ये वाली है, इंक्लाइन वाली हाइट। ठीक है ना, तो स्लैंट हाइट आपको गिवन नहीं है। स्लैंट हाइट ऑफ बेस की दे रखी, हाइट दे रखी। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। अब हमको एरिया फाइंड करना है कि कितनी शीट्स रिक्वायर होगी ऐसी कैप बनाने के अंदर। भाई जोकर की कैप है, एक कैप की रेडियस है 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर की हाइट है। हमको ऐसी कितनी कैप बनानी है, 10 लिख लेते हैं पहले जो गिवन है, एच गिवन है आपको 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको पहले तो एक का एरिया फाइंड करना है, भाई एक की कॉस्ट कितनी होगी, एक कैप की कॉस्ट कितनी होगी, उसके लिए कितने शीट पेपर लगेगा। ठीक है ना, और हमको कितनी बनानी है, 10 बनानी है। तो सबसे पहले हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास जब किसी भी तरह का एरिया निकालना है तो हमको एल तो चाहिए दोनों स्लैंट हाइट। तो पहले हम स्लैंट हाइट फाइंड करेंगे। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बहुत आसान सा फॉर्मूला, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर अंडर रूट करके ऐड कर लीजिएगा, तो आपके पास में एल आ जाएगा। एल आने के बाद, अब एल आने के बाद आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, सेकंड वाला, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 आपको दे रखी है, और एल की वैल्यू जो यहां से निकालेंगे वो इसमें पुट करेंगे, तो आपके पास में एक कैप का एरिया आएगा। एक कैप का जो भी एरिया है, सो 1 कैप का एरिया जो भी है उसको ट्रायल से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास में एरिया आ जाएगा टोटल कैप्स का। एक कैप का जितना एरिया होगा उतना ही सभी का सिमिलर होगा ना, तो जितनी नंबर ऑफ कैप्स दे रखी है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास में टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, या सीट पेपर कितना रिक्वायर्ड है वो टोटल आपके पास में आ जाएगा। तेज तो नहीं हो रहा है, चलिए
आसान चीज, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ओके, आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।